दोस्तों, मैं हूँ अनन्या और टॉक विद अनन्या इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का इंटरव्यू बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हमारे स्टूडियो पर आए हैं मेरे पापा। तो चलिए मिलते हैं मेरे पापा से। आज आपका स्वागत है टॉक विद अनन्या इस प्रोग्राम में। तो चलिए करते हैं हमारे इंटरव्यू को शुरुआत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नारायण खैरनार है। आप कहाँ से हैं? मैं सटाना तालुका और नासिक डिस्ट्रिक्ट से। जी, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? मैं बड़ा होकर किसान बनना चाहता था। मेरे माताजी और पिताजी जो खेत में काम करते थे और बरसात में काफी अच्छा लगता था मुझे भीगना और खेतों में काम करना तो काफी अच्छा लगता था। इसके कारण मुझे किसान बनना काफी अच्छा लगता था। जी, पर आप किसान क्यों नहीं बने? मैं किसान न बनके एक अध्यापक बन गया क्योंकि मेरी माँ की काफी इच्छा थी कि मैं एक अध्यापक बनूं, क्योंकि अध्यापक बनना इस समाज में एक अच्छा माना जाता है, अच्छा स्टेटस होता है अध्यापकों का। मेरे माता पिताजी दोनों अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी मेरी माताजी मुझे पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहती थी और वो चाहती थी कि मैं अध्यापक बनके स्कूल के बच्चों को पढ़ाऊं और मैं मेरी माँ के इच्छा खातर अध्यापक बन गया। आप जब छोटे थे तो आप खेल खेलते ही हो गए, तो फिर आप कौन से खेल खेलते थे? बचपन में मैं काफी खेल खेलता था। जैसे कि हमारे देश में काफी जनसंख्या ग्रामीण भागों से है, उसी प्रकार मैं भी एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ और छोटे छोटे गांवों में जो खेल आज भी खेलते हैं, जैसे कि कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, ऐसे खेल खेलना मुझे भी पसंद था और तैरना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपका मनपसंद खेल कौन सा था? जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे गांव में कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, तैरना, ऐसे मैदान में खेले जाने वाले खेल हम खेलते थे। लेकिन इन सब में मुझे कबड्डी काफी पसंद था। कबड्डी में ज्यादातर खेलता था। पर आपको कबड्डी से लगाव कब हुआ? जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे गांव में बड़े बच्चे कबड्डी खेलते थे। मैं भी उनके साथ कबड्डी देखता था। शुरुआत में तो मैं नहीं खेलता था, लेकिन कबड्डी देखते ही देखते कभी कभार अगर कुछ बच्चे कम हो जाते थे, खिलाड़ी कम होते थे, तो बड़े बच्चे हमको भी खेल में बुला लेते थे, शामिल कर लेते थे। तो हम शुरुआत में उनकी तरह अच्छे से नहीं खेल सकते थे, लेकिन बाद में ऐसे ही खेलते खेलते मुझे कबड्डी से बहुत लगाव हो गया और मैं कबड्डी अच्छा खेलने लगा था। जी। आप जिस स्कूल में पढ़े हैं, क्या आप उस स्कूल का नाम बता सकते हैं? जी, शुरुआत में तो मैं हमारे गांव में जो सरकारी स्कूल था उसमें पढ़ता था, कक्षा 1 से 4 तक। उसके बाद मैं 5वीं से 10वीं तक हमारे गांव में एक हाई स्कूल था जिसका नाम सावित्रीबाई फुले हाई स्कूल है और उसी में मैं पढ़ता था 10वीं तक। वैसे छोटे थे तो सभी को दोस्त होते ही है, तो आपको भी होंगे। क्या आप उन दोस्तों का नाम बता सकते हैं? जी, मैं बचपन में काफी बच्चों के साथ खेलता था, तो उनमें से कुछ अच्छे दोस्त भी मेरे बने हैं, जैसे कि अरविंद, विनोद, दिलीप, ऐसे कई दोस्त मेरे थे और मेरे दोस्तों के कारण मैं खेलों में भी अच्छा था, पढ़ाई में भी अच्छा था। मेरे काफी अच्छे दोस्त आज भी हैं जो हम एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। जी,
आपका पसंदीदा विषय कौन सा था? स्कूल की पढ़ाई में शुरुआत में जब मैं सरकारी स्कूल में था तो उस वक्त तो हम खेलते कूदते ही थे। उस वक्त तो कोई ऐसा विषय मेरा पसंदीदा ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि हम पढ़ाई में शुरुआत में कुछ अच्छे नहीं थे। उसके बाद जब मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई की तरफ अच्छे से ध्यान दिया तो बाद में मेरे काफी विषय मेरे मुझे अच्छे लगते थे। जैसे कि गणित हुआ, इतिहास हुआ, अंग्रेजी हुआ। लेकिन इन सब में तो मुझे इतिहास काफी अच्छा लगता था। जैसे कि हर बच्चे को कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो मुझे भी कहानियां सुनना अच्छा लगता था। और जैसे कि ये विषय है इतिहास, उसमें काफी कहानियां होती है। उनमें मुझे जैसे कि इतिहास हुआ, इसमें मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी कहानियां काफी अच्छी लगती थी। उनके बाद में जब बड़ी कक्षाओं में मुगल साम्राज्य का इतिहास है, उसके बाद में भारत का स्वतंत्रता का जो इतिहास है वो भी मुझे काफी अच्छा लगता था। ऐसे कहानियों के कारण मुझे इतिहास विषय काफी अच्छा लगता है। वैसे अभी कोरोना का बहुत जोर है, तो कोरोना के चलते आप भी अध्यापक है, तो कोरोना के चलते शैक्षणिक बदलाव के बारे में आपका क्या कहना है? शैक्षणिक बदलाव ये तो समय की मांग है। शैक्षणिक बदलाव होना ये अच्छी भी बात है, और ये जो बदलाव हुए उसमें कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें भी है। जैसे कि हमारे भारत में शुरुआत में गुरुओं के आश्रम में जाकर पढ़ाते थे। छात्रों को गुरुओं के आश्रम में जाना पड़ता था। उसके बाद में अंग्रेजों के कारण और अंग्रेजों ने किए बदलावों के कारण गांव-गांव में विद्यालय खुल गए। और उन विद्यालयों में क्या होता था, बच्चे सुबह स्कूल में जाते थे, शाम को घर आ जाते थे। और उसके बाद ये कोरोना के कारण जो बदलाव हुए, सारे बच्चे घर बैठ गए। लेकिन आज भी कुछ विद्यालयों से, जैसे कि आपके विद्यालय से ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है, अध्यापन का कार्य चल रहा है, वो काफी अच्छा है। आपके विद्यालय जैसे कई विद्यालय ऐसे हैं जो बच्चों को घर बैठे पढ़ा रहे हैं। और ये जो बदलाव हुआ ऑनलाइन टीचिंग का, ये जो बदलाव है, ये मेरे ख्याल से कुछ तौर पर अच्छा भी है। जैसे कि पहले विद्यालयों में या तो गांव में जो भी अध्यापक उपलब्ध होते थे उन्हीं से पढ़ना पड़ता था। लेकिन कोरोना के चलते गांव-गांव में ऐसा वातावरण तैयार हो गया है कि अभी कौन सा भी बच्चा किसी भी जगह पर रह के देश विदेश के किसी भी कोने में अगर कोई अच्छा अध्यापक होंगे तो उनसे पढ़ाई प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कई बच्चों का ड्राइंग का क्लास होता है। अगर मैं चाहता कि मेरी बच्ची को अच्छे ड्राइंग टीचर से उसको ड्राइंग सिखा पाऊं, तो पहले के समय में ऐसा तो नहीं होता था कि अगर गांव में जो अध्यापक उपलब्ध है उन्हीं से सिखाना पड़ता था। लेकिन आज ऑनलाइन के कारण ऐसे बदलाव हो चुका है, ऐसे जागरूकता निर्मित हो चुकी है कि गांव में भी बच्चा पढ़ता हो तो उसको देश विदेश के कौन से भी टीचर से हम ऑनलाइन सिखा सकते हैं। और इसके कुछ बुरे परिणाम भी है। जैसे कि बच्चे काफी मोबाइल ही देखते रहते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर ही देखते रहते हैं। उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, उससे बच्चों की आंखों को
तकलीफ हो सकती है, आगे चलकर उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स निर्माण हो सकते हैं। बच्चों को लेजीनेस आता है, जैसे कि विद्यालय में जाके बच्चे खेलते थे, कूदते थे, ऑनलाइन अध्यापन के कारण बच्चे खेल कूद नहीं पा रहे हैं, कोरोना के कारण बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनका व्यायाम नहीं हो पा रहा है। ऐसे कुछ बुरे परिणाम भी कोरोना के कारण हो चुके हैं। जी। अब आपसे एक आखिरी प्रश्न है, आपको हमारे स्टूडियो में आकर कैसा लगा? आपके स्टूडियो में आके मुझे काफी अच्छा लगा। आपने मुझे बुलाकर जो मेरे मत जाने, वो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे यह अवसर दिया कि मेरे क्या मत है ये जान लिया आपने। उसके कारण मैं आपका काफी शुक्रगुजार हूँ और आपके स्टूडियो में आकर मुझे काफी अच्छा लगा। तो दोस्तों, कल हम मिलेंगे इसी समय इसी जगह नए मेहमान के साथ। तब तक आपका और आपके परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।